कहानी का नाम बाबा की आखिरी चिट्ठी। गांव की मिट्टी और सपनों की उड़ान। सूखा नहीं बेटा, मिट्टी बस थक गई है। थोड़ी मोहब्बत दे दो, फिर देखना ये क्या क्या उगलेगी। यह शब्द थे हरिराम बाबा के, सूरजपुर गांव के सबसे पुराने किसान और अर्जुन के पिता। अर्जुन को ये बातें हमेशा पुराने जमाने की बातें लगती। वो अब मशीनों और तकनीक की दुनिया में जीता था। सूरजपुर एक शांत सा गांव था, जहां समय धीरे चलता था। सुबह सूरज की किरणें मंदिर की घंटियों के साथ खेतों पर उतरती थीं, और शाम को लाल रंग की चादर ओढ़े खेतों की सांझ किसी माँ की गोद जैसी लगती थी। पर अर्जुन को लगता था कि यहाँ सिर्फ रुकावटें हैं, सपना नहीं। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। उसकी माँ गायत्री देवी हमेशा भगवान से दुआ करती, हे ठाकुर जी, मेरा बेटा शहर जाए, नौकरी करे और कभी खेतों में धूप में ना जले। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। रामलाल बाबा ने अपनी आधी जमीन गिरवी रखकर उसका दाखिला करवाया। जाते वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा उड़ान भरना मगर जड़ें मत भूलना। शहर की सीढ़ियां, शहर की दुनिया बहुत अलग थी, तेज, रंगीन मगर अकेली। अर्जुन ने खुद को इस रफ्तार में ढाल लिया। शुरू में हॉस्टल, फिर पार्ट टाइम जॉब्स, फिर एक MNC में नौकरी। उसने MBA किया और धीरे धीरे पैसे, रुतबे और नाम का स्वाद चख लिया। अब वो अर्जुन नहीं, अर्जुन मेहरा बन चुका था। कार्ड पर नाम के साथ डेजिग्नेशन भी था, पर इन सब के बीच वो कुछ चीजें पीछे छोड़ आया था। माँ की चूड़ी की खनक, बाबा की मिट्टी वाली मुस्कान और वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर वो सपना देखता था। गांव से कभी कभार फोन आता था, बेटा त्योहार में आ जा, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, माँ तुझे बहुत याद करती है। पर अर्जुन हर बार कहता, इस बार बहुत काम है माँ, अगली बार पक्का। बाबा की आखिरी चिट्ठी जो दिल चीर दे। एक रविवार की सुबह अर्जुन अपने आलीशान फ्लैट में बैठा था। AC की ठंडी हवा, डाइनिंग टेबल पर ब्रेड टोस्ट और लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डोरमैन ने एक लिफाफा पकड़ाया। कोई डाकिया आया था गांव से। अर्जुन ने हैरानी से देखा, आज के जमाने में चिट्ठी। उसने लिफाफा खोला। कागज पुराना था, पर लिखावट में एक अजीब सी जान थी। बेटा अर्जुन, अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, इस बात की मुझे खुशी है। तूने जो सपने देखे थे वो पूरे कर रहा है, ये सोचकर मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। मगर बेटा, तुझसे बात किए बहुत दिन हो गए। माँ की आंखें अब धुंधली हो गई हैं, पर हर शाम वो दरवाजे की ओर देखती रहती है, जैसे तुझे आता देख रही हो। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, बस एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। तेरे हाथों से नींबू पानी पीने की इच्छा है, जो तू हर बार बिगाड़ देता था और मैं हंसते हंसते पी जाता था। जब ये चिट्ठी तुझे मिले, अगर तब भी मैं जिंदा हूँ तो आ जा, और अगर ना भी हूँ तो मेरी मिट्टी पर एक बार सर झुका देना। तेरा बाबा रामलाल। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू थे और मन में एक भारी अपराध बोध। उसने उसी वक्त बैग पैक किया और अगली फ्लाइट से गांव रवाना हो गया। सूनी पगडंडी और टूटा नीम का पेड़ गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला था। वो खेत, वो तालाब, वो मिट्टी की खुशबू अब उसे बेगानी लग रही थी। रास्ते में मिला उसका पुराना दोस्त बबलू, जो अब खेतों में ट्रैक्टर चलाता था। बबलू ने कहा, तू बहुत देर कर गया अर्जुन। बाबा चले गए पिछले हफ्ते। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, मिट्टी पर हाथ रगड़ते हुए बस यही बड़बड़ाता रहा, मैं आ गया बाबा, देखो मैं आ गया। उसने देखा, नीम का पेड़ अब सूखा पड़ा था। वहीं एक पत्थर की छोटी सी समाधि थी। श्री रामलाल, एक किसान, एक पिता, लौटती सांसें और नई शुरुआत। अर्जुन ने गांव में रुकने का फैसला किया। माँ अब ज्यादा नहीं बोलती थीं, बस खिड़की से खेतों को निहारती रहती। वो रोज बाबा की समाधि पर बैठता, घंटों बातें करता। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी सैलरी से एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, रामलाल पठन केंद्र। वो अपने काम के साथ साथ गांव को भी संवारने लगा। एक छोटा क्लिनिक, एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और खेती में नई तकनीक लाने की योजना। अब अर्जुन के चेहरे पर वो सुकून था जो कभी पैसों से नहीं मिला। आवाज जो अब भी गूंजती है। एक शाम अर्जुन अपने बाबा की समाधि पर बैठा था, जब बगल के खेत में काम करता एक छोटा लड़का बोला,
भैया, आपके बाबा बहुत अच्छे थे ना? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो मैं किताबों से कभी नहीं सीख पाया। लड़का बोला, आप भी बहुत अच्छे हो भैया। गांवों में अब सब लोग आपको छोटे बाबा कहते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो जानता था बाबा गए नहीं हैं, बस उसमें समा गए हैं। सीख, जिंदगी की सबसे कीमती चीज वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी माप नहीं सकते। समय रहते उन्हें समझना ही असली सफलता है। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।